सचमुच में एक ऐतिहासिक दिन है। इस बिहार के गरीबों के तवारीख में ऐसे राजनीतिक बातें हैं और राजनीति का एक अपना अर्थ होता है और राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी बातें हो रही है, लेकिन गरीबों के इतिहास जब लिखने का वक्त आएगा तो आज का दिन का एक महत्व है। महत्व इसलिए है कि जो भी गरीब हो, जिस समाज का गरीब हो, नाम सब गरीब का लेते हैं, योजनाएं सब गरीब के लिए बनती है, लेकिन सरे जमीन पर उस योजनाओं को जाना आज असंभव सा हो रहा है। अगर जाता भी है तो बहुत कम अंश में जाता है, जिसके चलते गरीबों की जो तादाद है बढ़ती जा रही है। अमीरों की तादाद बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन उनके पूंजी तो जरूर बढ़ रही है। कहने का गरज ये है कि आज समाज में कहते हैं लोग, पुराने समय में भी ये बात कही गई है लोहिया जी और हमारे पूर्वजों के द्वारा कि 80% गरीबों की आबादी है और गरीबों के 80% पर एक तरह से 20% को नहीं कहा जाए, 5 या 10% के लोग राज कर रहे हैं। हमारा कहना है ये बात कहते कहते हम लोग आज आजादी के 60वां वर्ष में हैं और सब दिन इसी की चर्चा होती है। जब हम होश संभाला तो दिमाग में बात आई कि आखिर गरीबी क्यों है, गरीब क्यों है। हम लोगों के समय में ये बताया जाता था कि गरीब यहाँ का देन नहीं है, गरीबी भगवान का देन है। यानी भगवान ने पैदा किया है गरीबों को, इसलिए पैदा किया है कि अमीरों का गुलाम रहे, अमीरों के खेत में काम करे, उनकी नौकरी करे और किसी तरह से आधा पेट खा करके, कम वस्त्र पहन करके, कर्जा में डूब करके वो दुनिया से चला जाए। यही सिखाया जाता था लोगों को। और आज समय आ गया है हमको समझने का कि वे वही सिखाते थे जिनकी मानसिकता ये होती थी कि हम गरीब तबके के लोगों को अपने पैर तल रौंद करके रखें। स्पष्ट यहाँ होना चाहिए कि इसमें जात की बात नहीं है। अमीर का एक अपना वर्ग है, चाहे जिस जात में हो, उसका एक कल्ट हो जाता है, उसकी एक प्रवृत्ति हो जाती है और वो प्रवृत्ति को हम पराया उदाहरण के रूप में देते रहे हैं। एक तालाब में मछली रहती है और छोटी छोटी मछलियां भी अगर वहां पड़ गई तो वही मछली छोटी छोटी मछलियों को खा करके अपना देह बड़ा कर लेती है और राज करती है समूचे तालाब में। आज उसी प्रकार से है ये समाज जहां हम हैं, तो हम लोगों का शोषण करके, हम लोगों का दोहन करके बड़े बड़े लोग आज अगर करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति हो रहे हैं और हम दाने दाने के मुहताज हो रहे हैं। ये बात सही है। आजादी मिलने के बाद चाहे जिस रूप में हो, शैक्षणिक विकास के कारण हम अब समझने लग गए हैं कि वो पुरानी बात नहीं है जिसके चलते हमको लोग
गरीब कहते हैं और हमको लोग ये बताते रहे हैं कि हमारा जन्म ही हुआ है कमाने खाने और दुनिया से चल जाने का। समझाने का प्रयास हमारे पुराने नेताओं ने, चाहे महात्मा गांधी हो, भीमराव अम्बेडकर साहब हो, हमारे फुले साहब हो या अन्य लोग हैं, सब लोगों ने बताने का काम किया जिसका असर आया, लेकिन बहुत कम असर आया है अभी भी। कारण वो मानसिकता अभी भी आज समाज में है। थोड़ा सा उसके बारे में सोचने की जरूरत आती है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करने की बात आती है, तो ये प्रकार उस आवाज को लोग दबाने का प्रयास करते हैं। तो आज जो स्वाभिमान के नाम पर स्वाभिमान रैली के रूप में यहाँ आए हैं, इसका प्रसंग हमको भी लग रहा है कि शायद कल जो विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए आदेश महामहिम राज्यपाल जी ने जीतन मांझी को दिया है, इसका ही प्रसंग हो सकता है कि आप लोगों को प्रेरित किया होगा कि आखिर क्या बात है। तो जिन बातों को हम पृष्ठभूमि में आपको दिया, आज बात वही है। हम आज से विधायक नहीं हैं, 1980 से विधायक हैं, मंत्री भी रहे, लेकिन ये सही है कि जब भी प्रश्न उठता था, जब भी कोई काम के लिए आगे बढ़ते थे, तो एक तरह से दबा दिया जाता था और हम कह सकते हैं कि उस दबाव में आकर हम अपना जो व्यक्तित्व है उसका निखार हम नहीं पाए। विचार थे हमें ऐसा करना चाहिए और ऐसा लग रहा था कि अब हमको मौका नहीं मिलेगा, और हम सोच भी रहे थे 70 वर्ष का उम्र हो गया, राजनीति में ज्यादा दिन तक काम नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने सोचा था कि एक आध टर्म चुनाव और लड़ेंगे, और वो सिर्फ अपने लिए। हमें कहने में कोई ऐसा समझ में नहीं आता कि अतिरेक कर रहे हैं कि हम आज तक राजनीति में रह करके भी समाज के लिए जो काम करना चाहिए था नहीं कर पाए। हम जगलाल चौधरी जी का नाम याद करते हैं, अम्बेडकर साहब का नाम याद करते हैं, हमारे जहानाबाद के शक्ति कुमार का नाम हमको याद है, जो मूर्धन्य नेता, जो प्रमुख नेता थे यहाँ, जिन्होंने भी सिर उठाया इन लोगों के खिलाफ, उनको एक तरह से समाप्त कर दिया गया। इतिहास साक्षी है। हम डरे हुए थे, आखिर क्या करें, मोर नाचता है लेकिन पैर देखता है तो मुरझा जाता है। हम समाज में बटे हुए थे, कोई बैकवर्ड करता, कोई फॉरवर्ड करता, उनकी बात एक अलग है, लेकिन लाख संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी हम अनुसूचित जाति में 23 भागों में बटे हुए थे। हमको लोग बांट करके रखा था। हम प्रयास बहुत बार किया था, ये बात नहीं कि हम मुख्यमंत्री होने के बाद कुछ किया, लेकिन उसके पहले भी हम आवाज उठाते रहे थे कि भाई दलित और अनुसूचित जाति हो, कम से कम तुम एक हो। हम एक माता पिता के औलाद हैं, हम एक माता पिता के औलाद के नाते हम सब एक हैं। जाति बंधन तोड़ो। हमको याद है दलित पासवान जी का, जो शायद एडिशनल कलेक्टर होकर के रिटायर किए, हम लोगों के गया कॉलेज में साथी थे। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। हम लोग चूंकि पहले कहते थे कि अंतरजातीय विवाह हम लोग करें, हमें मौका अवसर नहीं मिला,
लेकिन दलित पासवान जी अपनी बेटी की शादी अंतरजातीय विवाह करना चाहते थे, उनको सफलता नहीं मिली थी। इस संदर्भ में हमसे मिले थे। हमारा कहना था कि जब हम अपना अनुसूचित जाति में जब हम एक नहीं हो सकते तो दूसरों के लिए क्या कहेंगे। कहने का गरज बहुत से सामाजिक बातों को हम चलाया करते थे, लेकिन वो आवाज नहीं सुनी गई थी। इत्तेफाक से कहिए, हो सकता है यही समझदारी होगी कि जीतन मांझी इतना साल से मंत्री और विधायक है, ये नहीं कुछ बोलता है तो चलो ये अच्छा आदमी है, इसी को पकड़ा दो मुख्यमंत्री कि जैसा चाहेंगे वैसा कराएंगे। यही सोच होगी। और हम स्पष्ट करना चाहते हैं सबसे कि 2 महीना तक किया हमने मंत्रिमंडल बना, हमसे ये भी राय नहीं ली गई कि किसको किसको मंत्री बनाना है। लिस्ट आया, दस्तखत कीजिए, मैं जीतन राम मांझी लिख दिया। ट्रांसफर पोस्टिंग होने लगा। अब हमको मालूम हो रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग होने में क्या होता है। बहुत कम हमको मालूम था। 100-150 का लिस्ट आया, ये है, उस पर लिख दिया जीतन राम मांझी, ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई। लेकिन आप ही लोगों में से कुछ जब ये सब बातें होने लगी, अब खास करके मीडिया के साथियों को हम धन्यवाद देते हैं। ये कोई अच्छा मकसद से नहीं, लेकिन आलोचना के मकसद से ही उन्होंने कहा था कि जीतन मांझी रिमोट से चल रहा है। रिमोट देखते हैं, यहाँ लगाते हैं टीवी, वहां है तो चलने लगता है। फिर कोई कहते थे कि जीतन मांझी रबर स्टैंप है। तो भाई सदा हम कहा इस चीज को कि जीतन मांझी या गरीब लोगों का एक चरित्र है। गरीब गरीब हो सकता है, लेकिन बेईमान नहीं हो सकता है। इस नीति को लेकर के हम चलने की बात किया। और ये सारी बातें जब आने लगी, जब हमको मुख्यमंत्री बना और 2 महीना गुजर गया, तो मन में यही लगने लगा कि भाई हम तो समाज के प्रति बेईमानी कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम आज मुख्यमंत्री से हट जाएं, कुछ नहीं किया, तो कल हमारा समाज का आदमी किसी मंत्री के यहाँ जाएगा काम के लिए, तो उसको भी गाली देगा और हमको भी गाली देगा कि साले तुम्हारा ही को था, काहे नहीं किया। ये बात हमारे वक्ष स्तर में छुरा की तरह गड़ने लगी। हम कहा कि अब चाहे बाबा अम्बेडकर का नाम ले, बाबा चुहरमल का नाम ले, तुलसी वीर का नाम ले, दीना भद्री का नाम ले, माँ सती का नाम ले, हम लोग के यहाँ रैदास जी का नाम ले। हम लोग के यहाँ तो संत परंपरा है गरीबों के यहाँ, लेकिन इनका नाम लेकर के अब हमको कुछ कर देना चाहिए, चाहे जो हो। तो फिर ताना बाना हम शुरू किया। अब ताना बाना शुरू किया तो हम तो यही करते हैं, यही तो मात्र एक झांकी दिया है, लड़ाई तो अभी बाकी है। और झांकिए में, मामूली झांकी में सामाजिक प्रवृत्ति के सभी लोग जगमगा गए, लोग हड़बड़ाने लग गए। और शरद यादव जी जिनका नाम लिए माननीय अध्यक्ष ने जब हमसे कुछ कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए, तो हम कहा क्यों रिजाइन करेंगे। तो उन्होंने कहा तुम समझते नहीं हो यार,
3 महीना से हमको दबाव दिया जा रहा है कि जीतन मांझी को हटाइए, जीतन मांझी को हटाइए। तो कहने का मतलब 2 महीना उधर गया, 3 महीना हटाने में पेट घोराटी होती रही, 5 महीना, अब अभी 8-9 महीना हुआ, मतलब 3 महीना काम करने का मौका साधारण रूप में मिला। अभी क्या किया है? अभी कुछ नहीं किया है। जिस प्रकार से कंसेप्शन होता है, बेटी बहू बुरा मत मानना, कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो उसको बढ़ने में 9 महीना लगता है, और जब पृथ्वी पर आता है 6 दिन समय बिताता है, उसके बाद अच्छा रूप में आता है। तो हमको तो अभी 9 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। कहने का मतलब देहाती भाषा में कच्चा दहना ही के रूप में हमको लोग अवसर करना था। परिस्थिति यही है। इस रूप में आप जो यहाँ पर आए हैं, तो इसमें एक बात और कह देना चाहते हैं। इसके बावजूद भी हमने कहा अपने शरद यादव जी से और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, एक बार नहीं 3 बार पेपर में भी आया, ये भाई चैनल के माध्यम से भी कहा कि यदि हमसे पार्टी को कोई खतरा हो रही हो, कोई गलत काम हो रहा हो, तो हमको आप कहिए। 1 मिनट भी हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको मुख्यमंत्री बनने का बहुत शौक नहीं है। लेकिन समय गुजरते गया, कहते गए, उसके बावजूद भी श्रीमान मुंह नहीं खोले। अंत में एक दिन सहरसा में लास्ट मीटिंग में हमने कहा कि भाई महाभारत में भीष्म पितामह कुल पिता थे, और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वो देख रहे थे। द्रौपदी ने ही कहा, पितामह ये क्या हो रहा है इस समाज में, हमारा चीरहरण हो रहा है, वो आप देख रहे हैं। तो भीष्म पितामह टुकुर टुकुर ताकते ही रह गए थे। उसी प्रकार से आज जीतन मांझी को एक वैसा विधायक जो लिख लोहा बड़ा पत्थर है, वो कहता है कि पागल है। जो उम्र में हमारे बेटा के बराबर है, वो कहता है कि असंगत बात बोल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अड़बड़ बात बोलते हैं। ये कह करके हमको डिमोरलाइज कर रहे थे। तो हमने कहा कि बताइए हमने क्या कहा, कहीं नहीं कहे, और इस तरह से बेइज्जत कराते रहे पेपर के माध्यम से है और सब चीज से। तो हम कहा कि भाई गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं। आपको जब नेता हमको बनाए हैं तो हम नेता हैं, और जब तक हम नहीं चाहेंगे आप बैठक नहीं बुला सकते। और आप कहिए तो हम बैठक भी बुला देंगे। और उसके पहले भी 20 तारीख का डेट हम ही दिया था कि हम बजट सेशन शुरू करेंगे। तो जब 20 तारीख है तो इतना तड़फड़ कौन बात है कि 2 घंटा में रखा, 2-3 घंटा में। लेकिन उन लोग 2-2 महीना से, 3-3 महीना से विधायकों की मीटिंग, जिला परिषदों की मीटिंग और वर्कर्स के नाम पर मीटिंग के, जो भी विधायक जाते थे उनसे दस्तखत करा लेते थे एक पन्ना पर, और वही प्रस्तुत करते हैं कि हमारे पास 150 विधायक का सिग्नेचर है कि जीतन मांझी हट जाए। हमको लगा कि जो विधायक मुख्यमंत्री आवास नहीं देखता था, दूर से प्रणाम करके चल जाता था, जो मंत्री महीना महीना तक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तरसता था, और वर्कर की बात क्या कहिए, वर्कर को मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के आवास में जाने का कहां समय था, कहां आज्ञा थी। ये सब नहीं होता था। तब हमारे दिमाग में बात आई कि सबके लिए हमने काम किया है, इज्जत दिया है, प्रतिष्ठा दिया है, तो हम उनके भरोसे कह दिया कि ठीक है
जैसे करता है कैसे, वो कहता है कि हम पहलवान, तो वो कहता है कि हम पहलवान, तो कैसे कहते हैं कि आज हम अखाड़ा में फरियाद जो होगा। तो आज हमने वही किया, लेकिन हमको आश्चर्य है विधायकों पर, सभी विधायकों पर नहीं, विधायकों पर और खास करके अपने समाज के विधायकों पर, कि जिस विधायक को हमारे राज साहब यहाँ पर है, राजेश्वर राज जी, चोर कहा गया खुले मैदान में, कि ये लोग चोर है, एमएलए कोटा का परसेंटेज खाता है, काम नहीं कराता है। एमएलए कोटा को बंद कर दिए, और बंद कर देते तो कोई बात नहीं, दिल्ली में जाकर भाषण दिए कि हम विधायक कोटा को बंद कर दिया है, हम चोरी समाप्त कर दिया है। और वो विधायक जिनको चोर बनाया गया, जिनको हर तरह से प्रताड़ित किया गया, और वो विधायक को आज हम प्रतिष्ठा दिया है, विधायक कोटा बरकरार कर दिया, वो भी कहते हैं कि नीतीश जी बड़े अच्छे हैं। दूसरी बात, हमारे समाज के लोग जो विधायक हैं, जिसकी चर्चा हमारे भाई पासवान जी और उन्होंने किया, और जिस समाज के लिए कुछ करना चाहा, जैसे आज हम कहना चाहते हैं, सब कोई कहते थे कि 3 डिसमिल जमीन हमको मिली, फिक्स कर दिया गया कि 20,000 रुपया में होगा, तो 20,000 में वही न होगा कि चाहे नदी में दे दें, टाड़ पर दे दें और श्मशान पर दे दें, यही न होता था। और यही कारण है कि आज तक जितनी जमीन बिहार में देनी थी 22 लाख लोगों को, हम लोग सबको नहीं दे सके। कारण है पैसा भी दिया तो खर्चाया नहीं, और हर तरह से हम लोग पीछे चले गए। तो हमने कहा कि नहीं चलेगा काम 3 डिसमिल से, हम 5 डिसमिल जमीन देते हैं, और पैसा वर्तमान बाजार रेट के आधार पर देते हैं। मतलब 1 लाख में मिलेगा तो 1 लाख में, 1.5 लाख में मिलेगा तो 1.5 लाख में 5 डिसमिल। मामूली काम है वो किया तो उन लोगों का कलेजा डोलने लगा, लेकिन हमारे जो गरीब भाई विधायक है, उसका कलेजा काहे डोल रहा है, हमको समझ नहीं आता। कल ही निर्णय लिया हम, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सब कोई कहते हैं स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान, और स्वच्छता अभियान में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। स्वच्छता का काम कौन करता है? हमारे सफाई मजदूर करता है, गरीब लोग करता है। हमने निर्णय लिया कल, यहाँ 42-43 हजार गाँव है, सभी गाँव में एक स्वच्छता अभियान, स्वच्छता कर्मचारी हम नियुक्त करेंगे, और कम्युनिटी लैट्रिन महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग, और गाँव की सफाई का सारा जिम्मा गरीब को देंगे। इसलिए 46,000 लोगों की बहाली होगी अपने घर में। अब उन लोगों को बच नहीं रहा है, कहते हैं 40,000 तो सब घर लेने गरीब हो जाएगा। तो भाई हम कहते हैं वो तो कर सकते हैं कि जिनके दिल पेट पर लात पड़ रहा है, इसमें हो सकता था दूसरे लोग भी बहाल होते, लेकिन हमारा हरदम भाई जो अनुसूचित जाति भाई, उसको पेट में काहे दर्द हो रहा है कि जो अभी दर्द है, हम लोग के साथ में नहीं आता है। तो ये दर्द है। इसके अलावा भी अनेकों काम किया है और करने भी जा रहे हैं। जो मौका है हम कर रहे हैं और लोग देख रहा है। पहले मौका मिला नहीं था, 1-2 महीना काम करने का मौका मिला है, उसमें बार बार आती है बात पैसा नहीं, पैसा नहीं। हम रास्ता निकाला है कि पैसा लाएंगे, हम अपने स्टेट से ही पैसा लाएंगे, लेकिन तब तक के समय छूट गया। अगर कल हम नहीं रहते हैं कल, तो ये सारी बातें जो गरीबों के लिए हमने सोचा है, शायद इस पर ग्रहण लगेगा। इसीलिए हम करना चाहते हैं आप लोगों से, हमें क्या है, अरे हम 36 वर्ष से मंत्री मुख्यमंत्री तक हैं,
पूर्व मुख्यमंत्री का जो सुविधा है मुझे मिलेगा ही, चिंता नहीं, लेकिन चिंता समाज का है कि आखिर जिसके लिए हमने सोचा और उसको जगाया, पहले तो जानते नहीं थे कि इतना काम हो सकता है गरीबों के लिए क्या। आज उस ओर हम जब बढ़ने लगे तो मामला खटाई में पड़ गया है। बावजूद उसके हम रास्ता बना करके जा रहे हैं, चाहे हमारे टोला सेवक हो, चाहे हमारा विकास हो, चाहे हमारा रसोईया हो, चाहे आशा ममता हो, चाहे चौकीदार हो, सबके बारे में हम कुछ न कुछ कर लेने का विचार आज तक किया है, कल देखा जाएगा। यदि कल हम आ गए तो 2 महीना के अंदर सारी बातों को हम इम्प्लीमेंट करके दिखला देंगे, बता देंगे कि पैसा कहां से आ रहा है। ये कहना चाहते हैं। अभी शहरों में हमारे गरीब भाई देखते तो दिन में रात में सोते थे फुटपाथ पर, उनको जमीन नहीं, उनका घर उसी तरह से झोपड़ी और पॉलिस्टिक से बना हुआ था, रहता था। जब पावे तब लोग हटा दे कि अतिक्रमण है, अतिक्रमण है। हमने कानून पास करा दिया कि वो जहां रह रहे हैं उस जमीन पर उनको हम परवाना देंगे, पर्चा देंगे और उस जमीन पर उनको आवास बना करके दे देंगे ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं। इससे कई 1 लाख गरीब साथियों को मदद मिलेगी। ये उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, नागवार लगा। तो उसी तरह से अब जब सफाई मजदूर 46,000 की बात किया है तो शहरों में भी, छोटे छोटे शहरों में भी सफाई मजदूर आज भी हैं जो काम करते हैं। और इसके लिए हम कहते रहे कि भाई सफाई मजदूर या सफाई आयोग की लोग मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं देते हैं? तो मुंह में जब्बा लगा हुआ था। आज कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है, 5 बजे मीटिंग करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आज सफाई आयोग का हम घोषणा करेंगे। कहने का मतलब प्रोत्साहन भत्ता उन्होंने दिया था, प्रोत्साहन भत्ता उन्होंने दिया था। क्या? तो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास करेंगे उनके लड़कों को हम 10,000 रुपया देंगे। हमने कहा था इसी के मेमोरियल हॉल में कि मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास करने वाले जीतन मांझी का बेटा हो सकता है, डैश पर बैठे हुए लोगों का बेटा हो सकता है, क्योंकि इनके पास थोड़ा है, कुछ ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, किताब दे सकते हैं, स्कूल खा करके जा सकता है। लेकिन लाखों लाख हमारे परिवार के भाई जो देहात में रहते थे, देहात में काम करते थे, अरे तालीमी वर्ग का भी मामला आ गया है, चिंता करने लगा। उनके लिए भी हमने ये सोचा कि चाहे जो भी हो, वैसे साथियों के लिए जो आज इस तरह से गड़बड़ा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। और सफाई मजदूर के नाम पर, तालीमी मरकज के नाम पर, हुनर के देने के नाम पर, कौशल विकास योजना के नाम पर सारे लोगों को हमने देने का काम किया। और जैसा कि कह रहे थे कि 10,000 हम फर्स्ट डिवीजन को देते थे, सेकंड डिवीजन पास करने वाले तो सब गरीब का लड़का था और उसको पैसा की जरूरत थी आगे बढ़ने के लिए। हमने कहा लेकिन नहीं माने लोग। आज जब मौका मिला तो हम गरीबों को भी 8,000 रुपया सेकंड डिवीजन पास करने वाला, इससे फर्स्ट डिवीजन पास करने वाले को हम नहीं करना चाहते हैं। अधिकांश पैरवी से होती है, लोग काम करते हैं, तो गरीब लोग पैरवी नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से बेटियों को पढ़ाने के लिए जो IE पास करेगी बेटी, +2 करेगी, उसको हम फर्स्ट डिवीजन को 15,000
और सेकंड डिवीजनर को 10,000 रुपया देने का ऐलान किया है, जिसे कहने का है कि आज गरीब तबकों के लिए करीबी में दिया है, चाहे मदरसा का मामला हो, हज कमेटी का मामला हो, मदरसा बोर्ड का मामला हो, या और जितने भी गरीब से संबंधित मामला हो, सबको थोड़ा सा झकझोरने का काम किया। तो उन लोगों को लगा कि हमारे पैर से जमीन के तरह से पैर है, खिसक जाएगी, तो अब इसका एक ही उपाय है कि जीतन मांझी को हटा दो। और आज परिस्थिति यहाँ पर आई है, हमसे लोग कहता है आपका विधायक कहाँ है, हम कहते हैं हमारा विधायक तो सही है। हम कल भाषण देंगे, यही कहेंगे कि यदि आपके लिए हम स्वतंत्रता दिया, आपके लिए भलाई का काम किया, आपके लिए हर प्रखंडों में, हर कंस्टिट्यूंसियों में आज जो गरीब तबका के लोग दूसरे तरफ झांक रहे थे, ये फक्र है हमको। और आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आपको लगा है कि जीतन मांझी के रूप में कोई आदमी है, तो क्या कर रहे हैं लोग। क्या कुछ बोलिएगा एक आदमी तक ना, ऐसे करने से तो काम नहीं चलेगा, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। जो आप चाहते हैं हमसे मिल करके बात कीजिए, सारी बात होगी। सभी बात करना चाहते हैं, है तो भी हो, तो इस तरह से हम समाज के गरीब लोगों को में भी है, में भी है, उनके लिए भी प्रयास करने ठेकेदारी में गरीबों का कुछ नहीं था। 4,000 करोड़ रुपया ठेकेदार बड़े बड़े लोग 60 साल तो उनके लिए भी हम रिजर्वेशन का प्रबंध किया, तो बड़े बड़े ठेकेदार हमारे पीछे पड़ गए। कहने का मतलब हमने एक झांकी दी है, और सभी को, सभी साथी जितने हमारे लोग हैं, हम सबको आश्वस्त करते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं तो उन लोगों का पेट फूल रहा है। हम यही समझते हैं, हम सब करना चाहते हैं और सब करेंगे ही। मौका मिल गया, आगे आने वाले दिन में आप लोगों को झंडा पताका लेने की जरूरत नहीं होगी, जीतन मांझी सब काम करेगा। इसीलिए आप लोग कल, जैसा कि हमको लगा कि आप लोग कहते हैं हम वहां पर रहेंगे, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, झूठ मारने की जरूरत नहीं है। आप लोग शांतिपूर्वक रहें, अपने विधायकों से जिनको आप वोट दिया है उनको जरूर आप कहें कि भाई आपके लिए काम हुआ है। आप 2, 4, 5 आदमी जो गड़बड़ करते हैं, बड़ी बुरी बात है। आप ही 5 आदमी हैं, बाहर लोग बैठे में सुना ऐसा कुछ हुआ है, अब आप बड़ा काफी हो गए, आप एक गलत तरीका है। सुनी चाहिए बात, तो भाई आगे सब कुछ हो जाए। पहले कहाँ चले गए थे, जब करना शुरू किया है, जरा आज देखिए भी तो, इतनी सुनदेख बढ़ाया है तो क्या हो रहा है कि जीतन मांझी को हटा दो। जीतन मांझी हट जाएगा तो मांग लीजिएगा। अरे आशा रखो, हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। यही है, अपने विधायकों को जरूर आप समझाने का प्रयास कीजिए कि जब गरीबों की बात हो रही है और गरीबों की संख्या 80% है, तो आप मंत्री बनने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो जीतन मांझी के पास भी मंत्री का बहुत सा पद है, आइए मंत्री बना देंगे। लेकिन और अगर कोई सामाजिक बात है तो सामाजिक बात में आप लोग उनको दबाइए कि क्या गलत हो रहा है, जीतन मांझी क्या किया है। अगर गलत जीतन मांझी ठीक किया है तो आप उसको मदद कीजिए। तो इसीलिए थोड़ा आज का समय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 1-2 मीटिंग में और जाना है। आप लोगों को यही हम कहना चाहते हैं, दिल में जज्बा है, आपके प्रति पूरा ख्याल है, और हम लोगों ने ही प्रेरित करके सारा काम करवाया है। और अगर अधूरा भी रह जाएगा, हमको अभी चौकीदार के बारे में भी बात मालूम है, जो गरीब करके लोग होते हैं,
उनके बारे में भी बात आई है, वो भी मेरे दिमाग में है, उसमें भी कुछ न कुछ कार्रवाई हम करने का विचार किया है। कहने का मतलब हर पॉइंट पर अध्यक्ष क्या है, हर गरीबों के लिए बात जब हम प्रकाश में लाया है, फाइट में लाया है, तब तक इतना विरोध हो रहा है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए और इस कार्य से ठीक है। तो शांतिपूर्वक के महात्मा गांधी का देश है और यहाँ उनकी कर्मभूमि है। शांतिपूर्वक रह करके अपने विधायकों के सामने गांधीगिरी जाकर के कीजिए, उनके घर पर अनुरोध कीजिए कि क्या कारण है कि आप इस तरह से जीतन मांझी का विरोध कर रहे हैं। जब ठीक कहा है अपने भाइयों ने कि जीतन मांझी के बारे में जो काम है न सिर्फ बिहार में, भारत के अन्य राज्यों में, और हाल में दिल्ली गए थे तो 3-4 बार कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका के लोग भी जमात समझ रहे हैं कि जीतन मांझी क्या कर रहा है। एक अन्वेषण हो रहा है, लोग शोध कर रहे हैं और सही बात है, उस दिशा में अगर शोध होगा निश्चित है गरीबों का लाभ आज नहीं तो कल उसकी भला का काम होगा। इसीलिए हम आज हैं, आइए आप लोग हमें साथ दीजिए। सभी तत्वों के लिए हम मर मिटने को तैयार हैं, हम झुकने को तैयार नहीं हैं।